डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब जो कि माहिर तवानाई हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात करते हैं कि आखिर इस गैस की कमी की वजूहात क्या हैं। हमारे यहाँ तो इतने रिसोर्सेज हैं और ये जो सर्दियाँ हैं, सनतों को अगर गैस नहीं मिलती है तो इसकी हमारी इकोनॉमी पर क्या असरात होंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये जो हर साल हमें देख रहे हैं कि इस दफ़ा तो गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग का हमें सामना करना पड़ा। सर्दियां तो अब आई हैं सर, वरना आपको पता है जो औकाते कार मुकर्रर किए गए थे उससे भी हटकर गैस की लोड शेडिंग होती रही है। इसकी किल्लत, इस गैस बहरान का सर जिम्मेदार कौन है और इस सीजन में हमें कितनी इसकी किल्लत को फेस करना पड़ेगा? देखें जी, जिस वक्त हमारे पास गैस वाफर थी, जो सुई की हमारी फील्ड है, उस वक्त हमने धड़ाधड़ मौज मेला कर लिया हुआ है। तो अब वो तो तकरीबन डिप्लीट हो गई हैं। कोई 5-6 जगह और एक्सप्लोरेशन हो रही है, उसको कहते हैं कोई अच्छे मतलब खुशाइंद है, जो हमसे रिजल्ट जो हमसे ना खुशाइंद है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस साल जो हमसे ना सर्दी, ये अगला 1.5-2 महीने जो हमसे ना सर्दी के होंगे, तो उसके अंदर जो हमसे ना इसकी आपको किल्लत तो महसूस होगी। कीमत 4 रुपये तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, उसको कहते हैं वो तो फॉर्मली बढ़ाई है ना, मार्केट इसको रिफ्लेक्ट करेगी, जो सी कीमत जो सी ना इससे ज्यादा बढ़ेगी, जो सी आम कंज्यूमर के लिए जो सा इसकी कीमत ज्यादा बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सी ये कह रहे हैं हम बाहर से मंगवा रहे हैं अपने वहाँ, इसमें बहुत सारा पीछे ले दे भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है कि जी ये टर्मिनल्स बनाए हैं, इसके अंदर बड़ी करप्शन है और ये और वो है। तो ये हालात जो से ना ये 5-10 साल इसी तरह रहेंगे। देखें, आपने जो सी पहली जो प्रायोरिटी आपकी है ना, वो पब्लिक नहीं होगी, आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी इंडस्ट्री है। जितनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है गैस के ऊपर। तो हमारी एग्रीकल्चर जो सी ना उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको जो सी ना वो सप्लाई इंश्योर करें। जो से आपके पावर प्लांट्स हैं, दूसरे जो से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी गैस यूटिलाइज होती है। तो वो मेरे ख्याल गवर्नमेंट की यही स्ट्रेटजी है कि जनाब जो से ना आप लोड शेडिंग इसकी करें, लेकिन प्रायोरिटी जो सी ना वो दें इंडस्ट्री को, ताकि हमारी जो सी ना इंडस्ट्रियल बेस जो सी ना वो ऊपर आए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने इससे पहले भी देखा तो कि जो महंगी एलएनजी हुकूमत खरीदती रही है, महंगे मुआहदे करते रहे हैं, उसकी कीमत तो पाकिस्तान की आवाम को अदा करनी पड़ी है। अगर सर हमने बाहर से मंगवानी भी है, एक तो जो ये वॉर हुई थी रूस की और यूक्रेन की, उसकी वजह से भी गैस की कुछ शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। तो आइडियल कौन सा मुल्क है सर? जिस तरह अभी ओमान से हमने कार्गो खरीदा है, लेकिन इसमें भी ये बातें की जा रही हैं बहुत महंगे मुआहदे हुए हैं, तो कोई सस्ता मुआहदा नहीं हो सकता है सर? हमारे इधर बलूचिस्तान में जाएं, इतने गैस के रिसोर्सेज हैं, हम उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बाहर की तरफ ही हमारी तवज्जो रहती है, महंगी गैस भी खरीदते हैं, फिर आवाम की जेब से वो पैसा भी निकलता है। सर कुछ सस्ता मुआहदा नहीं हो सकता अगर बाहर से करना है? या हमारे मुल्क में नेचुरल गैस के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम क्यों उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? देखिए जी, मेरा तो यही है कि जो अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स है ना हमारी, इसमें काफी इम्प्रूवमेंट आ रही है। जब ये फाइंड्स है ना, 5-6 जगह पर फाइंड्स हैं, ये ऊपर ये लक्की मरबत का एरिया है, ये सिंध के अंदर जो पहले बार सजावलगर एरिया में थे, अब उसके अंदर काफी इम्प्रूवमेंट आई। हमारी अपनी रिसोर्सेज थी जो सी बेहतर हो रही, इसकी तरफ हम तवज्जो करें, इसको एक्सप्लॉइट करें। बाकी जो हमसे ये अरबों की साइड से ये गैस इतनी सस्ती नहीं, गैस यूक्रेन में ही सस्ती आती है, तो उनकी मेरे ख्याल वॉर सिचुएशन भी इम्प्रूव हो रही है, तो उसकी तरफ तवज्जो करें। वहां फिर पॉलिटिक्स आ जाती है कि जनाब इसे आप खरीद सकते हैं या उससे नहीं खरीद सकते। सेम गोज फॉर ईरान, जो सा दुनिया में सबसे बेहतरीन तेल जो हम बाहर से खरीदते हैं, तो जो सा बॉर्डर के ऊपर तेल है वो उसकी प्राइस जो सी है वो तकरीबन 400% कम है, उसको कहते हैं। वहां पर आपको 30-35 रुपए जो सा लीटर मिलेगा, बल्कि उससे भी कम मिलेगा। गैस भी इसी तरह सस्ती मिलेगी। तो पाकिस्तान को अपने जो से ना नेशनल टेस्ट को बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है ना वो उसके ऊपर जोर देना पड़ेगा कि जी ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो सी इंटरनेशनल है वो अपनी जगह पॉलिटिक्स है, लेकिन हमें जो है ना अपने आप को ऊपर खड़ा करने के लिए जो है ना हम अपने नेबर्स के साथ डील भी करेंगे और अपनी जो सी रिसोर्सेज की तरफ जो है ना जी वो ज्यादा तवज्जो दें। सर नेबर्स के साथ डील हमने क्या करनी है? हमारे दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ होते हैं वो उनको अपना इंटरेस्ट मुकद्दम होता है, लेकिन हमारे तो इंटरेस्ट से ज़्यादा हम तो ताल्लुकात की भेंट चढ़ जाते हैं। गैस से सस्ता ईरान से हमारी सस्ती जो गैस पाइपलाइन मंसूबा भी तय हुआ था जरदारी साहब के टाइम में, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी। सर हम तो अपने ज़ाती इंटरेस्ट के फैसले करने में आज़ाद नहीं हैं, पॉलिटिकल विल की कमी नहीं है, या हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। दुनिया के हर मुल्क को अपना मफाद मुकद्दम है। अमेरिका के चाइना के ताल्लुकात जितने मर्जी ख़राब हों, लेकिन वो आपस में ट्रेड करते हैं जहाँ पे उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आता है। ये मसला हमारे साथ ही सर क्यों होता है? हम अपने ही फैसले करने में आज़ाद नहीं है। लेकिन ये फैसला कि क्या बेगर्स और नॉट चूजर्स, आप जो है ना इंटरनेशनल अरीना के अंदर बेगर्स आपकी मेन प्रॉब्लम होती है। आपने पहले तो लोन लेना होता है
कि जी वो भी कौन सा आपने अपने पल्ले से वो पैसे देने हैं, आपने लोन लेना होता, फिर आप इनको नहीं नाराज, मिडिल ईस्ट जो सा कंसोर्शियम इसको नाराज नहीं करना चाहते, इसको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए आप जो सा तेल महंगा खरीदते हैं। अगर आप तेल और गैस साथ वाले मुल्क से ले लें तो गोली तो चलेगी नहीं। आए मैं आपको बता दूं, अगर प्राइस यहाँ ज्यादा बढ़ेगी ना, तो जिस तरह डीजल स्मगल होता है, पेट्रोल स्मगल होता है ईरान से, ये भी स्मगल होनी शुरू हो जाएगी। कोई बड़ी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि जी आप सिलेंडरों के थ्रू जो सी ना गैस जो सी वो स्मगल करना शुरू करें। तो अपनी पॉलिसी को दोबारा देखें और अपने आप को एक्सर्ट करें। कोई नहीं खा जाता जी, पाकिस्तान को कोई नहीं खाने के लिए बाहर आ जाएगा। अगर एक जो सा कोई थोड़ा सा नाराजगी होती भी तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो जॉनसन आपकी सर्वाइवल है। लेकिन जिस मुल्क के 168 से ज्यादा लोग जो है ना वो यहाँ रिटायर होकर जो से चले जाए, अपना क्या कहते हैं कनाडा में बस जाएं, और जिनकी पेंशन जो सी है लोगों की वो जो सी है ना वो पेमेंट्स जो सी डॉलर में हो रही है, तो उस कौम का फिर यही हाल होना है जो आप बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, दूसरी चीज ये है कि करप्शन भी अगर हो जाए, लेकिन करप्शन से ज्यादा खतरनाक तो सर लैक ऑफ विजन है, आपकी नेग्लिजेंस है। करप्ट शख्स अगर थोड़ा बहुत काबिल भी हो तो वो फिर थोड़ी बहुत करप्शन करके कहीं ना कहीं चीजें मैनेज कर लेगा। लेकिन हमारा मसला ये है, हमारी हुकूमतें, हमारे वज़रा वो करप्ट भी हैं, वो नालायक भी हैं, वो नाअहल भी हैं, उनके पास विजन भी नहीं है। ये जब सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं तो सर फिर आवाम की हमारी यही हालत होती है कि हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमें आटा भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। पहले हम सब्सिडी देते हैं, उसके बाद भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।